नमस्कार, सत्य पे सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी के संभल में जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्षकार को तगड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने निचली अदालत के आदेश में कोई भी मुद्दा नहीं पाया जिसमें बदलाव किया जा सके। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता की माने तो यह महत्वपूर्ण निर्णय है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सर्वे आयुक्त की नियुक्ति बिना सुनवाई के हो सकती है। पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं, क्योंकि ये 1958 का ईसाई संरक्षित स्मारक है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसको लेकर अब सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने का विचार कर रहा है। संभल जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की तरफ से दिए गए सर्वे आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल रिव्यू पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिससे मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था, उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि वो सर्वे सही था। सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी, यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पाठ होगा। इस फैसले के बाद अब संभल स्थित जामा मस्जिद का सर्वे कराया जाएगा। साथ ही हाईकोर्ट के इस फैसले से अब साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में ये सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले को एक अहम मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। मामले में हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और कहा कि सर्वेक्षण सही था। जो भी सर्वे हुआ है उसे अब आगे पढ़ा जाएगा और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था, उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि वो सर्वे सही था। सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी, यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पाठ कि जो 19 नवंबर और 24 नवंबर को संभल की तथाकथित मस्जिद में सर्वे हुआ था, कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी के आदेश के अनुपालन में, उसमें यह आर्गुमेंट किया गया था कि कोर्ट ने बहुत बड़ा लॉ का वायलेशन किया है और सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया है बिना दूसरी साइड को सुने हुए, इसलिए ऑर्डर गलत है और जो सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट है वो भी रिजेक्ट की जाए। आज कोर्ट ने जो वहां की मॉस्क कमेटी है उसकी याचिका डिसमिस कर दी है और मैंने ये टाइम एंड अगेन बात बोली है, सेटल लीगल प्रिंसिपल है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की कंप्लायंस में सर्वे कमिश्नर एक्स पार्टी नियुक्त कर सकती है। सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने के लिए किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। लॉ की सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि जब सर्वे कमिश्नर मौका मुआयना करेगा, स्पॉट पे जाएगा, तो जो अफेक्टेड पार्टी है उसको नोटिस देके वहां पे मौजूद रखेगा और दोनों की प्रेजेंस में सर्वे किया जाएगा। तो जो एक कवायद थी कि हरिहर मंदिर में जो सर्वे हुआ है उस सर्वे रिपोर्ट को खारिज कराया जाए। और अब पूरा मामला आपको समझाते हैं। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था, ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ का मैंडेट सिर्फ इतना है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे तब वो दोनों पक्षों को उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जो यहाँ पे 19 और 24 नवंबर को दोनों दिन फॉलो किया गया था। तो जो बड़े बड़े बैरिस्टर और पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने कोर्ट की मर्यादा पे, इस पूरी प्रक्रिया की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे कमेंट किए थे, आज एक वेल रीजन जजमेंट से उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। जो सर्वे की रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है उसके स्टे वेकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। साथ ही साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल पे स्टे लगा हुआ था उस स्टे को वेकेट कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब वहां पे ट्रायल आगे फर्दर बढ़ेगा। हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती मिली थी। 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी की तरफ से सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी, जिसे अब खारिज कर दिया। मस्जिद कमेटी ने
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती दी थी। संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर मामले में 24 नवंबर को महंत ऋषिराज की याचिका पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में अपील की थी और फिर सिविल कोर्ट के बाद मस्जिद बनाम मंदिर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। मस्जिद कमेटी ने अब सर्वे आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसमें दखल देने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल प्रशासन की तरफ से मस्जिद परिसर का सर्वे कब और कैसे कराया जाएगा, अब इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। बहरहाल तो अब सवाल इस बात का था कि क्या जो मुस्लिम पक्ष ने दलील वहां पर रखी थी वो चल पाएगी, उसे कोर्ट कंसीडर करेगी या नहीं करेगी, लेकिन उसे कंसीडर नहीं किया गया और जो निचली अदालत का फैसला था वो बरकरार है। हालांकि सर्वोच्च अदालत जाने का अभी भी उनके पास मौका है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर HS रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ। बहुत स्वागत है रावत साहब आपका। हमारे साथ MM अंसारी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है MM अंसारी आपका। और पंडित सुधीर त्रिपाठी, अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रावत साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मैडम, रावत साहब मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। रावत साहब, जो फैसला है, क्या आप लोग पहले से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हाँ यही फैसला आएगा, रिव्यू पिटीशन जो वहां पर थी वो खारिज होगी? क्योंकि जो आप लोगों के ग्राउंड थे, यानी हिंदू पक्ष का जो ग्राउंड था वो पहले से ही मजबूत था और जो सर्वे कराया गया या किसी की नियुक्ति हुई वो कानून के अंतर्गत था, दायरे में था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अगर कोर्ट है, वो जो जज बनते हैं वो भी इतिहास पढ़ के ही बनते हैं और इतिहास चीख करके पूरे वर्ल्ड का इतिहास ये बता रहा है, चाहे हाजिया सोफिया मस्जिद हो और चाहे कहीं पर भी कोई विवाद हो, अल अक्सा मस्जिद का मामला हो, सब जगह इस्लामिक लोगों ने अत्याचार किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतिहास इस बात को बताता है कि हिंदुस्तान के अंदर कितने मंदिर तोड़े गए हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से मस्जिदें बनाई गई, ये सब जानते हैं। इससे कोई दो इसको पढ़ करके कोई भी एग्जाम पास करता है। तो इस वजह से हमें मजबूती है, हमें पता है इस बात का। जितने भी मंदिरों की खुदाई हो रही है, जितनी भी मस्जिदों को उनके नीचे की स्थिति को देखा जा रहा है, सब जगह मंदिर मिल रहे हैं वहां पर। तो कहीं ना कहीं अत्याचार किया है और उस अत्याचार को समझ आती है कोर्ट को। तो कोर्ट ने जो फैसला लिया, जो उनके संज्ञान में आया, जो वकील साहब ने बातें करी, वो उम्मीद की तो मैं बात नहीं करता कि उम्मीद हमें ये थी कि हमें ये था कि कोर्ट जो फैसला करेगा वो ठीक है, वो सरमान्य होगा। इसलिए ये सब चीजें जो विवाद के विषय है हिंदुस्तान में, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इनको खत्म करना चाहिए। और खत्म ये तभी हो सकते हैं जब जो हमारे सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल हैं, जैसे कृष्ण जन्मभूमि है, ज्ञानवापी का मामला है, काशी विश्वनाथ का मामला है, या धार का मामला है, इस प्रकार की जो जगह हैं, या विष्णुहर मंदिर है, ये तो उन सब पर उनको हिंदू को सौंप देना चाहिए। ठीक है अंसारी साहब, सहमत है आप रावत साहब की बात से? वो कह रहे हैं कि विवाद को खत्म करने का बेहतर तरीका है कि जो हिंदुओं का था या जो उनके लिए आराध्य जगह हैं वो उनको सौंप दी जाए। कोर्ट के जरिए तो हम चल रहे हैं आगे और आप लोग भी बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए मुस्लिम पक्ष को यहां पर झटका लगा जो कोर्ट ने वहां पर फैसला दिया रिव्यू पिटीशन खारिज करने का, ये कहते हुए कि सब कुछ कानून के दायरे में है। मेरे से पूछ रहे सर? हाँ अंसारी साहब, आपसे ही सवाल है। देखिए, ऐसा है, तो राजनीति में बने रहने के लिए कोई ऐसा मुद्दा जरूरी है जिससे राजनीति हरी रहे। जब कोई और मुद्दा नहीं होता ना, तो इससे अच्छा मुद्दा कोई नहीं है हिंदुस्तान में। एक मुद्दा कोई भी ले लो आप, बाबरी का मुद्दा लिया, सरकार आ गई। अब दूसरा मुद्दा कोई बचा नहीं, उसके अलावा कोई मुद्दा बचा नहीं आपके पास, तो आपने सेकंड मुद्दा पकड़ लिया। अरे सरकार के हाथ में क्या नहीं है? कोर्ट कचहरी तो सरकार के अधीन ही है। कौन बता दी मना कर देगा सिविल कोर्ट वाला कि भाई सरकार की बात नहीं सुनेगी? सरकार इस ऐसे मुद्दों को हवा देने का काम कर रही है और कुछ नहीं। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसपे समझौता ना हो सके, नहीं। लेकिन इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के एक बड़े रूप देने का काम कर रही है सरकार, और कुछ नहीं है। बार बार एक ही चीज। अरे अभी कह रहे हैं खुदाई तो पूरे हिंदुस्तान की कर लो आप, पूरे हिंदुस्तान की खुदाई कर लो, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं किसी ना किसी धर्म का कुछ ना कुछ मिलेगा। तो क्या आप 200, 500, 1000 साल पुरानी बातों के लिए आप आपस में आप झगड़ा करोगे क्या कि नहीं जी यहाँ मेरी चीज मिली है, ये मेरी जगह है, यहाँ मेरी चीज मिली है, ये मेरी जगह है?
तो जो इतिहास पुराना था उसको वो खत्म हो चुका है। अब पुरानी चीजें, अब कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना, अब गड़े मुर्दे उखाड़ोगे आप तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। अब उससे आपकी राजनीति चल रही, तो हम क्या कर सकते हैं भाई उसमें? हम तो कोर्ट के सहारे हैं, देखते हैं कोर्ट क्या फैसला देगा। कोर्ट क्या फैसला देगा उसके सहारे आप ये हैं। मान रहे हैं कि जहां जहां पर खुदाई हुई और वहां पर अगर मंदिर मिले तो मंदिरों को तोड़कर ही जो है मस्जिद बनाया सर, गया ये था ना, मुद्दा यहीं तो उन्हें रुकने सौंप वाला देना नहीं चाहिए। है। मैं बता तो रहा हूँ, ये मुद्दा यहाँ रुकने वाला नहीं है। अभी इस मुद्दे को और जगह लिया जाएगा। अभी एक मस्जिद है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है। ये तो सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि इससे राजनीति का एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना स्तंभ एक राजनीति का, अब इसी पे डिपेंड हो गया है। ये एक पिलर बन चुका है कि मस्जिद के नीचे खोदो और आप राजनीति करते रहो। तो एक मजबूत पिलर मिल चुका है राजनीति के लिए, तो वो तो चलता रहेगा सिलसिला, पिलर दर पिलर मिलते ही रहेंगे। रावत साहब जवाब देंगे आप? अंसारी साहब का कहना है गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, और राजनीति हो रही है। और यहां तक उन्होंने कह दिया कि कोर्ट भी सरकार के अधीन है, अगर सरकार कह देगी तो क्या वो फैसला कोर्ट जो सरकार के पक्ष में नहीं देगा? मतलब ये जो खारिज हुई है याचिका, ये सरकार के कहने पर हुई है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार और संविधान हमें ये हमारा अधिकार देता है, और ये अधिकार है हमारा कि अगर आपकी जमीन किसी ने कब्जा की है, अगर आपका मंदिर किसी ने कब्जा किया है, तो हम कोर्ट में जाएं। ऐसा तो है नहीं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मतलब है। अगर आपने जबरदस्ती अत्याचार करके, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अगर किसी के धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की है, उन मंदिरों को तोड़ा गया है, उन जमीनों को कब्जा किया गया है, और आज लोकतांत्रिक सरकार अगर आ गई है और लोकतांत्रिक सरकार और संविधान हमें ये इजाजत देता है कि आप कोर्ट में जाइए और सबूत लेके जाइए, तो कोर्ट आपको फैसला करके देगा। और उस फैसले के तहत इसमें गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली क्या बात है? अगर आपके दादा ने मेरे दादा की जमीन को कब्जा कर लिया, तो ये सरकार मुझे, संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं अपने दादा की कब्जा की हुई वापस लूं। तो इस वजह से ये इनकी बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये संविधान हमें इजाजत देता है कि हम प्रूफ लेकर के जाएं और जाकर के सरकार के सामने रखें, कोर्ट के सामने रखें, जिससे वो फैसले और वो जमीन जो हमारी कब्जा कर रखी है, जो मंदिर हमारे कब्जा कर रखे हैं, उनको हम वापस ले सके। ये तो पूरा इंटरनेशनल लॉ है। आप इसमें गड़े मुर्दे का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब आप लोगों ने गलती की है ना। अब अभी तक अल-अक्सा का मामला चल रहा है ना, तुर्की ने वहां पर हाजिया सोफिया जो चर्च था उसको उठा करके मस्जिद डिक्लेयर कर दी ना। ये आप लोगों का एहसास रहा है, और हम चाहते हैं कि हमें संवैधानिक तरीके से कोर्ट के माध्यम से हमारे मंदिर हमें प्राप्त हो, और ये इन मस्जिदों को यहाँ से हटाया जाए जो ये जानबूझ करके तैयार कर रखी हैं। आप लोगों का एक कुकृत्य है, उन लोगों का कुकृत्य है जिन्होंने इस्लाम को स्थापित करने के लिए हिंदुओं का शोषण किया, हिंदू बहन बेटियों का शोषण किया और हमारे मंदिरों को शोषण किया, उनको तोड़ा गया। इसलिए ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और वो हमें इजाजत देता है। पंडित सुधीर त्रिपाठी अधिवक्ता महोदय से ले लूं, उसके बाद मैं लौटता हूं। सुधीर जी, क्या ये पूरा मामला गड़े मुर्दे उखाड़ने का है? जो अंसारी साहब कह रहे हैं कि कोर्ट भी अधीन है सरकार के, यानी सरकार के कहने से रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई, और दूसरी तरफ ये कोर्ट से उम्मीद भी करते हैं कि हाँ हमारा पक्ष भी सुना जाएगा। कोर्ट ने सुना भी, तो कुछ ग्राउंड के आधार पर ये फैसला हुआ होगा ना, कुछ तथ्य होंगे। जो सर्वे हुआ, जो रिपोर्ट उसकी है, वो अगर पढ़े जाने की बात कही जा रही है तो उसके पीछे कुछ दलील होगी, कोई ग्राउंड होगा। अगर इनके पास मजबूत होता तो शायद उसे कंसीडर करते, नहीं था तो खारिज कर दिया। ऐसा है, अंसारी जी बहुत गलत कह रहे हैं, क्योंकि गड़े मुद्दे उसे कहते हैं जो बहुत गड़ा रहता है। यहाँ तो मुद्दा चलायमान है, और आपने हरिहर मंदिर को तोड़ करके आप उसको मस्जिद का रूप देने का प्रयास किया, तो उसमें सर्वे होने से सारे साक्ष्य सामने आ रहे हैं। दीवानी की मुकदमा चलाई क्यों जाती है? जब बाप दादों की विवाद होती है तो नाती पोते उसको रख देते हैं। औरंगजेब ने जो कार्य किया उसको अगर हम सर्वे कराया जा रहा है, या कानूनी त्रुटि से उसको सुधार किया जा रहा है, या उसको न्यायालय में आप साक्ष्य सबूत रखिए, अब सर्वे नहीं होने देंगे। अपील रिवीजन में आपने रिवीजन में गया, सिविल रिवीजन में आपका खारिज हुआ, तो प्रेम से आप सर्वे करा लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वह मस्जिद रहा तो मस्जिद का सबूत साक्ष्य दीजिए, और उनको मंदिर है मंदिर सौंप दीजिए। इसी तरीका से बनारस में जब जानमाफी का भी सर्वे हो रहा था तो आपके द्वारा बराबर उसका विरोध किया गया, साधारण सर्वे का विरोध किया गया, साइड सर्वे का भी विरोध किया गया, सबका विरोध किया गया। हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन लास्ट में सर्वे हुआ। सर्वे में सारे मंदिर के साक्ष्य सबूत मिले, त्रिशूल मिले, डमरू मिले, कलश मिले, वहां पर जिला पट पर लेख मिले, देवनागरी लिपि में लेख मिले,
तो यही स्थिति संभल में भी है। आप न्यायालय ने जो बहुत बड़ा आदेश किया है, हाई कोर्ट ने कहा है कि लोअर कोर्ट द्वारा जो सिविल जज द्वारा संभल के आदेश किया गया, उसी आदेश को उन्होंने मान लिया। अब वह रिपोर्ट पढ़ी भी जाएगी, सही माने में रहेगी। तो यह जो गड़े मुद्दा वाली शब्द है, अंसारी साहब गलत बोल रहे हैं। गड़ा मुद्दा नहीं, अगर सत्य है, इतिहास साक्षी है, तो उसको अगर उनको लगता है कि यह मुद्दा है और हिंदुओं का है, तो सौंप दें, फिर न्यायालय विवाद क्यों चलेगा। और नहीं तो फिर न्यायालय द्वारा कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई होने दें और उसको सहयोग करें। जैसे अब सर्वे है, तो सर्वे द्वारा होता क्या है कि न्यायालय सर्वे द्वारा वहाँ की स्थिति को अपने आंखों से देख नहीं पाता है, तो सर्वे द्वारा रिपोर्ट बनाती है। अब सर्वे होने दें, हाई कोर्ट ने भी कह दिया, तो बड़ा मुद्दा नहीं है। सत्य तो यह है कि बर्बर अत्याचार हुआ और मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया। अब उसको अगर हम कानूनी द्वारा, सिविल प्रक्रिया द्वारा, सिविल न्यायालय द्वारा हम उसको अपना आदेश करा करके साबित करते हैं सर्वे द्वारा, साक्ष्य द्वारा कि मंदिर था और मंदिर है, तो एक मंदिर के पर कभी भी मस्जिद नहीं बन सकती है। और जो मंदिर रहेगा चिरकाल तक ही मंदिर रहेगा, तो साबित है। अंसारी साहब का गड़ा मुद्दा कहना गलत है। बताइए अंसारी साहब, सुधीर त्रिपाठी अधिवक्ता है, वो कह रहे हैं कि गड़ा मुद्दा जो आप कह रहे हैं ये शब्द गलत है। भाई आपने भी कहा कि हाँ पुराने इतिहास में कुछ हुआ होगा, उसी इतिहास के बारे में कोर्ट में आपने जाके साक्ष्य रखा, दूसरे पक्ष ने अपना साक्ष्य रखा। जो सर्वे है उस सर्वे के आधार पर अगर प्रमाणित हो जाता है कि हाँ मंदिर है तो उसे सौंप देना चाहिए और कोर्ट इसको तय करेगा, कोई पार्टी नहीं तय करेगी। जो आप कह रहे हैं कि नहीं राजनीति के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है और आगे भी और जगहें हैं, तो और जगहों के ही बारे में तो जिक्र हो रहा है कि कहां कहां पर क्या हुआ, वो अब प्रमाणित हो रहा है और जब प्रमाणित होगा तो उसे सौंपना चाहिए, विवाद खत्म हो जाएगा। बता देता हूँ सर, ऐसा है अभी तो ये कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे चलो जी मंदिर मान लेते हैं। अब बौद्धिस्ट कहते हैं कि और थोड़ा नीचे खोदो तो बौद्ध मंदिर निकलेंगे, तो क्या आप उसके और नीचे खुदाई करा देंगे आप? जितने लोग बौद्धिस्ट कहते हैं कि मंदिरों को नीचे खुदाई कराओ, सारे बौद्ध मंदिर निकलेंगे नीचे, तो आप इस बात के लिए राजी होंगे कि सारे मंदिरों के नीचे खुदाई कराएंगे? सारे मंदिरों के सर्वे का ऑर्डर देगी सरकार या कोर्ट ऑर्डर देगा कि हाँ सारे मंदिरों की खुदाई कराओ, सर्वे कराओ, पता चले कि नीचे बौद्ध मंदिर है या नहीं है। सुन लीजिए, बौद्ध मंदिर है या नहीं है इसका सर्वे कराएगी सरकार या इसकी परमिशन देगा कोर्ट के मंदिरों के नीचे खुदाई कराओ बौद्ध मंदिर निकलेंगे? साहब बौद्धिस्टों का कहना है कि और थोड़ी नीचे खुदाई करोगे तो बौद्ध मंदिर है सारे, उनका तो कहना ये है। मंदिर भी तो हमारे से बहुत सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, पेशेंस रखें थोड़ा। तो आप क्या इसके लिए एग्री हैं? इसके लिए एग्री हैं कि सारे मंदिरों की खुदाई कराएं और उनके नीचे बौद्ध मंदिर ढूंढें? वो तो कहते हैं कि हमारे मंदिर तोड़ के मंदिर बनाए आपने, बौद्ध कहते हैं कि हमारे मंदिरों के ऊपर मंदिर खड़े हैं, बौद्ध का क्लियर कहना है। तो क्या आप सारे मंदिरों को खुदाई कराएं? देखिए ये कोई मुद्दा नहीं है, ये एक अननेसेसरी और राजनीतिक मुद्दा है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, ये एक अननेसेसरी और राजनीतिक मुद्दा है जिसे हाईलाइट करके राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कौन कर रहा है? बिना मतलब का मुद्दा है कि आप इसके नीचे खोदो यहाँ ये मिलेगा, उसके नीचे खोदो यहाँ ये मिलेगा। ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इसका कोई किसी तरीके का वजूद नहीं है। राजनीतिक मुद्दे में कौन राजनीति कर रहा है? सुधीर त्रिपाठी कर रहे हैं या रावत साहब कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? तो नाम बताइए। दुनिया जानती है कि एक राजनीतिक मुद्दा है। अरे आप भी तो कुछ जानते होंगे ना, दुनिया तो बहुत कुछ जानती है, इस्तेमाल किया जा रहा है। आप भी तो कुछ जानते होंगे ना अंसारी साहब, उसी दुनिया में आप भी रहते हैं। जब बौद्धिस्ट कहते हैं कि हमारा मंदिर है, अरे बौद्धिस्ट क्या कहते हैं? वो बौद्धिस्ट और हिंदू पक्ष में आपस में तय करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने जो कहा है उस पर हम चर्चा अभी कर रहे हैं। आप अपने पक्ष की बात करिए ना। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि नहीं ऐसा, और आप गए कानूनी लड़ाई लड़ने, कोर्ट में आप गए। क्या मानूं अंसारी साहब, आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है? आप एक कहने की शक्ति रखते हैं यहाँ पर बैठकर कि हाँ हाई कोर्ट ने जो रिव्यू पिटीशन खारिज किया वो सरकार के दबाव में किया, आप ये कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, आप अगर बौद्धिस्ट कहते हैं तो क्या आप? अरे भाई बौद्धिस्ट वाला विषय बौद्धिस्ट देख लेंगे ना, उनके वकील होंगे, उनके पक्षकार होंगे। आप अपने पक्ष की बात करिए ना। कराने के सर्वे के लिए तैयार हैं? अरे भाई वो मैं तो कह तो रहा हूँ ना कि वो दोनों आपस में तय कर लेंगे। अगर उनको लगेगा कि नहीं उनका दावा बनता है तो वो चले जाएंगे कोर्ट। आप जब कोर्ट में गए हैं और आपकी पिटीशन खारिज हुई है, आप उसका जवाब दीजिए। आपस का क्या मतलब होता है? आपस का क्या मतलब होता है? आपस का मतलब यही होता है कि जैसे मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष गए थे ना आपस में, वही मतलब होता है कि हिंदू पक्ष और बौद्ध पक्ष जाएंगे आपस में।
ये मतलब होता है आपस का, हमारे नाम बड़ा से सिंपल सा है हम लॉजिक। अगर आप किसी मुद्दे को कहें तो हम आपस में कर लेंगे, और हमारे मुद्दे को आप सारे एक साथ कर अरे लेंगे। भाई आप ऐसा सारे क्यों एक भाई? साथ क्या, ये आप भी तो हिंदू पक्ष के डबल साथ बात क्यों? आपस में ही गए ना, दोनों पक्ष आपस में मिलकर गए कि चलिए हम कोर्ट चलते हैं, नहीं क्यों आप भी करेंगे गए ना। आपस में? सर वो आप कोर्ट से वो कही है ना कि कोर्ट परमिशन दे उनको भी खुदाई करने की, बुद्धिस्टों को ये भी। तो कोर्ट वो भी को तय करना है निकाले कि अपने आप तय मंदिर करेंगे। नीचे से। ये मैं बार बार एक ही बात अरे को भाई बोलता बार हूँ, बार ये आप एक बिना ही बात मतलब गलत बात का कर रहे हैं ना, unnecessary आप एक ही गलत राजनीतिक बात को मुद्दा 100 बार है। कहेंगे ये तो भी किसी गलत ही होगी, तरीके से उसमें कोई देश तथ्य का नहीं है ना, माहौल कोई खराब तर्क करने नहीं की है। वजह से ये पंडित मुद्दे सुधीर त्रिपाठी उठाए जल्दी जा से रहे हैं। काउंटर, उसके बाद रावत साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि बौद्धिस्टों का जो दावा है उस दावे के आधार पर खुदाई और होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो खुदाई हुई या फिर हमारे लिए जो वहां पर सर्वे हुआ उसमें कुछ प्रमाण मिल गए जिसकी वजह से इनकी याचिका खारिज हुई, लेकिन ये चाहते हैं कि थोड़ी और खुदाई हो जाए, थोड़ा और सर्वे हो जाए ताकि बौद्धिस्टों का कम से कम भला हो। अरे याचिका खारिज हुई तो किसी हो ने गया अंसारी साहब हो गया, अब काउंटर लीजिए, जवाब लीजिए सुधीर त्रिपाठी। हेलो सुधीर जी बोलिए। अब क्या मुद्दा है जब कोर्ट ने किया? सुधीर या तो आप त्रिपाठी कहें मेरी कि आवाज कोर्ट आप तक के जा आगे रही है? आवाज आ रही है? सर आपने सुन लिया, अंसारी साहब का कहना है कि अननेसेसरी मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, और असल में अगर मुद्दा है तो फिर बौद्धिस्टों वाला भी मुद्दा है, सिर्फ इनका वाला क्यों? देखिए ऐसा है, राजनीतिक मुद्दा क्यों बन रहा है? जब मुद्दा ही दे रहा है तब ना। या अभी तो आपने कह रहा है कि बौद्ध मंदिर खोदिए, बौद्ध मिलेगा, ये मिलेगा, फलाने मंदिर खोद दीजिए, नीचे मस्जिद मिलेगा। तो पर्टिकुलर इसमें वादी मुकदमा करता है, न्यायालय स्थिति परिस्थिति देखती है तो सर्वे कराती है, और उसके अनुसार उचित समझती है कि ऐसा ही सर्वे कराते, साधारण सर्वे कराती है। अब आप संभल के मुद्दे को किसी बौद्ध मंदिर से जोड़ दीजिए, हिंदू मंदिर से जोड़ दीजिए। अरे जहाँ पर अगर सर्वे किया जा रहा है, वादी लोग करवाया जा रहा है, वहाँ पर अगर साक्ष्य सबूत मिल जाता तो सर्वे आगे बढ़ता है। कौन सा मंदिर सबूत नहीं मिला? बनारस से ज्ञान माफी के जब जिसको कह रहे हैं कि हमारा मंदिर जब श्रृंगार गौरी मंदिर है, जहाँ आदि विश्वेश्वर प्रकट हुए मिले हैं, 16 मई को ही मिले थे 2023 में, वहाँ वजू खाने में थे, शिवलिंग मिला, तो दौरान सर्वे ही तो मिला। आप तो मंदिरों में तोड़ करके उसको छिपा करके मूर्तियों चिन्हों को नमाज पढ़ के उसको मस्जिद का प्रारूप दे रहे हैं, और सर्वे करने में तकलीफ। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको कहीं से लगता है कि अगर ये सर्वे से दिक्कत है तो आप पहले ही उसको सौंप दीजिए। दूसरी बात है कि न्यायालय पहले वादी मुकदमा दाखिल करता है, न्यायालय उसको उचित समझती है तो सर्वे का आदेश देती है, और यही हाई कोर्ट ने किया। जो संभल का जिला कोर्ट द्वारा आदेश मिला था, उसका आदेश के खिलाफ जो हमारे भाई लोग गए थे यहाँ के लोग, तो हाई कोर्ट ने उस जिला के आदेश को सही मानते हुए और इनका सिविल डिवीजन खारिज कर दिया। अब इनको मान लेना चाहिए कि सही आदेश होता हुआ है। अब ये कह देना कि राजनीतिक है या कह देना कि सरकार के प्रभाव, ऐसा कोर्ट नहीं चलता है। ये तो कोर्ट पर एलिगेशन लगाना दंडनीय अपराध है। कोई भी कोर्ट अगर फैसला करती है, आदेश करता है, तो उसके खिलाफ उच्च न्यायालय जाने का दिक्कत यही है ना कि ट्रिपल तलाक का मामला कोर्ट में लड़ेंगे, और कोर्ट जब फैसला देगा तो कहेंगे कि नहीं ये मुसलमानों का मामला है, शरीयत का मामला है, तब उनको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। सर्वे के लिए रिव्यू पिटीशन कोर्ट में डालेंगे, लेकिन कोर्ट से जब खारिज होगी तो कहेंगे कि राजनीतिक मुद्दा है। भाई कोर्ट के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो खुलकर बोलिए ना, गोल गोल घुमाने से काम नहीं चलता है कि बौद्धिस्टों वाला मामला होगा, उनके पक्ष जाएंगे, वो भी जाकर कोर्ट में दावा करें, क्लेम करें, किसने रोका है? जैसे आप गए, जैसे हिंदू पक्ष गया, वो भी जाकर क्लेम करें, दिक्कत क्या है? लेकिन अपने लिए पहले कोर्ट और संविधान ऊपर बताया जाएगा, लेकिन जैसे ही फैसला अगेंस्ट आएगा तो फिर शरिया ऊपर हो जाएगा, फिर कोर्ट के ऊपर भी सवाल होगा। रावत साहब, जो तर्क अंसारी साहब ने यहां पर रखा, उनका कहना है कि सिर्फ राजनीति के लिए मुद्दा है। ठीक है, राजनीतिक दलों के पास अपने अपने मुद्दे होते हैं, बीजेपी के पास अपने हैं, कांग्रेस के पास अपने हैं, बाकी दलों के पास अपने हैं, कोई धर्म के नाम पर कर रहा है, कोई जाति के नाम पर कर रहा है, लेकिन कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि कोर्ट को इसमें कोई दखल देने का वो नहीं था, ये हमारा मामला था, और अगर दिया भी तो फैसला इनके पक्ष में ही आना चाहिए था, तब मानेंगे। ये जो तर्क इनका है कि बौद्धिस्टों का दावा, तो बौद्धिस्ट जाएं, वो भी क्लेम कर सकते हैं, वो भी दावा कर सकते हैं, और कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। रोका किसने? देखिए अंसारी साहब जो हैं, इनकी बात का कोई लॉजिक नहीं है। ये कह रहे हैं कि राजनीति का मामला है। 500 वर्ष पहले ये विवाद शुरू हुआ, औरंगजेब के टाइम पे विवाद शुरू हुआ, उस समय बाबर के टाइम पे विवाद शुरू हुआ। उस समय तो राजनीतिक पार्टियां थी ही नहीं, उस समय पर तो पार्टियां का नामो निशान नहीं था, उस समय तो तानाशाही थी, उस समय से झगड़े चल रहे हैं। उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया, अंग्रेजों के शासन में
उन लोगों ने नियम कानून बनाए, मुकदमे चले कोर्ट के अंदर। उस समय पर भी पार्टियां नहीं थी, उस समय अंग्रेजों का शासन था, उस समय पर भी हम लड़ रहे थे और मुसलमानों के टाइम पर भी हम लड़ रहे थे। इतने लाखों आदमी इनमें मारे गए अपनी रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए। तो इसमें अंसारी साहब कहां से आ गया कि राजनीतिक पार्टी का मामला है? अब देश आजाद हो गया, देश आजाद होने के बाद डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी हमें अधिकार देती है कि अगर आपके दादा परदादा की जमीन को किसी ने जबरदस्ती कब्जा किया, आपके मंदिर को कब्जा किया, तो आज संविधान हमें इजाजत देता है, कोर्ट हमें इजाजत देती है कि आपके पास अगर प्रूफ है, आपके पास तो जमीन के कागजात हैं, आपका वहां पर अधिकार था, वो जबरदस्ती तोड़ करके बनाई गई मस्जिद है वहां पर, तो वो कोर्ट सुनवाई करेगा। और उसी सुनवाई के तहत हरिहर मंदिर जो है यहाँ पर उसकी सुनवाई हुई है और उसका फैसला हमारे पक्ष में आया है। उसका फैसला बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे पक्ष में आया था, ज्ञान वापी का हमारे पक्ष में आएगा, कृष्ण जन्मभूमि का पक्ष में आएगा। वहां जगह चीख चीख करके बोल रही है 500 वर्ष 300 400 वर्ष पहले वहां मुसलमान नाम की चीज नहीं होती थी, वो धार्मिक जगह थी हिंदुओं की, वहां पर मस्जिद सटा के बनाई गई। क्या वहां जगह की कमी थी? क्या कृष्ण जन्मभूमि पे जगह की कमी थी? क्या काशी में जगह की कमी थी या मस्जिद बनाने के लिए? वहां कौन सी राजधानियां थी इन लोगों की जो मुसलमानों की मस्जिद बनाई? जानबूझ करके हिंदुओं का दमन करना, उनके धर्म को नष्ट करना जिनकी सोच रही है। और अभी राजनीतिक पार्टियां तुर्की के अंदर कौन सी चल रही है? वहां पे तो हाजिया सोफिया चर्च था, बहुत पुराना, इस्लाम आने के बाद उसको वहां पर कन्वर्ट कर दिया मस्जिद के अंदर। अभी भी अलक्सा के अंदर वहां 3-3 लोगों की जद्दोजहद चल रही है, वहां 3-3 पार्टियां थोड़ी चुनाव लड़ रही हैं, वहां अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो लोग वहां पर लड़ रहे हैं। अगर मेरा धर्म आप लोगों ने वहां पर नाश करने की कोशिश की है, तो आज मुझे मेरी सरकार और मेरा संविधान और मुझे कोर्ट मुझे अधिकार देता है इस बात का कि मैं अपने प्रूफ लेकर के जाऊं और मैं अपनी जो हमारे मंदिर है उनको तोड़ करके उनको उनका नाश किया गया था उनको मैं आजाद कराऊं अपने भगवानों को, और जिससे मुझे पूजा का अधिकार मिले। क्योंकि मैं अपने देश के अंदर रह करके, हिंदू बहुल देश के अंदर रह करके भी अगर मुझे अपनी पूजा का अधिकार नहीं है, तो ये हमारे संविधान हमें इजाजत देता है, वो हमें जगह दिलाए, और वो उसका आज ये फल जो मिला है ये बड़ा पॉजिटिव है। मैं धन्यवाद देता हूं कोर्ट को, और आगे भी मैं यही धन्यवाद दूंगा सबको, जितने भी हमारे आगे की वो अपर कोर्ट हैं, कि वो इस बात को गहराई के साथ समझे और हमारी भावनाओं को समझे। बताइए अंसारी साहब, रावत साहब ने जो बात कही है बड़ी लॉजिकल कही है, और लॉजिकली उसका जवाब दीजिएगा। संविधान को आप भी मानते ही होंगे, उसी संविधान के दायरे में सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकारें भी बनती हैं, कोर्ट भी चलती है, लेकिन आप कोर्ट के फैसले पर जब आपके खिलाफ कुछ होता है तो कह देते हैं कि सरकार के दबाव में है। या तो खुलकर इस बात को कहिए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर तर्क के आधार पर बात रखिए। और अभी भी आपके पास सर्वोच्च अदालत जाने का मौका है, मुस्लिम पक्ष वहां जाए और वहां पर जाकर अपना साक्ष्य रखे। लेकिन रावत साहब का और त्रिपाठी जी का यह कहना है कि जो कुछ है तथ्यों के आधार पर है, प्रमाण पे है, और उसके आधार पर ही कोई फैसला होता है। अगर नहीं होता वहां पर कोई ऐसा प्रूफ, तो फैसला शायद ये नहीं होता। देखिए रावत साहब जो बात कर रहे हैं ना, 400 500 साल पुरानी वाली औरंगजेब वाली बात पे आ गए, मुगलों की। जब मुगलों का रास्ता देश में, औरंगजेब का रास्ता देश में चाहता तो वो पूरे देश को हिंदू बना देता। मुझे बताइए कितने लोग उन्होंने वो करे। चाहता तो तभी मुस्लिम राष्ट्र बना देता, उसका राज था, राजा था, वो नहीं करा। चाहता तो उस वक्त दमन कर देता हिंदुओं का, नहीं करा। जब उस वक्त कुछ नहीं हुआ तो भाई अब 10% 12% लोगों को आप ये सुन लीजिए सर, पहले रावत जी पूरी बात सुनिए। जब 12%, अरे सर सुनते नहीं आप, सुनो ना रावत जी, सुन लीजिए पहले मेरी बात, जवाब देना सुन लीजिए बात मेरी, जवाब देना, आप आराम से जवाब देना। अगर दमन करना हो तो तभी कर देते। अब वो 12% 16% लोगों को ये कह के डरा रहे आप 90% लोगों को कि 12% आपको दमन कर देंगे, आपको दबा देंगे, आपको हक छीन लेंगे, आपको कारोबार छीन लेंगे। कहां से आपको पता चल गया कि आप ये कहेंगे कि डरा देंगे और वो डर जाएंगे? नहीं, आप 12-16% से वो 90% लोग डर जाएंगे, मुगालता कब से पैदा हो गया? और जो तर्क आपने दिया अंसारी साहब कि उस वक्त वो चाहता तो ये कर देता, मुस्लिम राष्ट्र बना देता या फिर सभी हिंदुओं को खत्म कर देता, तो कोशिश तो यही की गई थी, इतिहास गवाह है। लेकिन राजाओं ने लड़ाई लड़ी, उस वक्त के क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी, उसके प्रमाण है, पढ़ते तो आप भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई थी। और अब चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके पास भी कानूनी लड़ाई लड़ने का अधिकार है। अब कोई तानाशाह की सरकार नहीं है,
अब कोर्ट के जरिए कोई फैसला होता है, सरकार फैसला नहीं कर लेती है। अगर सरकार करती है तो उसके खिलाफ भी कोर्ट में जाने का मौका आपके पास होता है। इस तर्क के आधार पर कोई बात रखिए ना, या सिर्फ हवा में बातें होंगी, चाहता तो ये कर देता, चाहता तो वो कर देता। चाहने से नहीं होता है। चाची को मूछें होंगी, हम चाचा कहेंगे, ऐसा तर्क नहीं होता है। कि आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, तो आपके भी चाहने से कुछ नहीं होगा। आप ये सोचोगे कि यहाँ बैठकर गलत तर्क दे दोगे तो आपके चाहने से भी कुछ नहीं होगा। आप अरे तो डरा कौन रहा? आप डर रहे हैं क्या? आप डर रहे हैं? लोगों को डराने का, आप डर रहे हैं? इन लोगों को 90 करोड़ लोगों को 100 करोड़ लोगों को आपने डरा के रखा है। 120 करोड़ लोगों को आप लोगों से डर गए वो 90 करोड़ लोग। मीडिया ने ये मुगालता कब? अच्छा मीडिया पे आ गए। अभी तक कोर्ट पर थे, सरकार पर थे, और अब आ गए मीडिया पर। अरे मीडिया के ट्रायल में तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कोर्ट के ट्रायल में नहीं बोल पाएंगे। वहां पर ना ग्राउंड्स रखे जाते हैं, वहां पर साक्ष्य रखे जाते हैं, जो कि आपके पास है नहीं। तो कुछ भी आप बोलते रहिए और फिर मीडिया पर आ जाइए। अरे मीडिया कोर्ट को गाइड नहीं कर रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं ग्राउंड पर चर्चा कर रहे हैं जिसको आप लेकर कोर्ट पहुंचे थे। मीडिया का भ्रम, ये मीडिया ने जो जाल बिछा रखा है ना, हाँ, उसी जाल में आप फंस गए। लोगों को बता रखा है, उसी जाल में आप फंस गए। आपने भ्रम जाल बना रखा है। अच्छा, आपने जो अपना भ्रम जाल और माया जाल बना रखा है, उस भ्रम जाल से जब आप बाहर निकलिए और माया जाल को तोड़ते हुए ना कुछ तर्क लेकर आइए, तर्क लेकर आइए। तर्क बहरहाल अनर्गल बहस मत करिए। अब मीडिया पर यहाँ चर्चा करने में नहीं बैठा हूं। सुधीर जी, अब मीडिया पर ही आ गए। अभी तक कोर्ट पर थे, सरकार पर थे, राजनीति पर थे, अब मीडिया पे आ गए। मीडिया वाले गए थे वहां पर सर्वे कराने, मीडिया वाले गए थे कोर्ट में ग्राउंड्स रखने, मीडिया वाले गए थे वहां पर ये बताने कि नहीं, इनके जो मंदिर है उसके ऊपर मस्जिद बनी है। भाई ये तो कोर्ट से जो चीजें निकल कर आती हैं, जो खबर होती है, उस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा बहुत तो लॉजिक लेकर आते होंगे। त्रिपाठी जी, हो गया अंसारी साहब, ज्ञानवर्धन काफी कर लिया आपने, शांत रहिए। त्रिपाठी जी, देखिए, जो इन्होंने आरोप लगाया है कि मीडिया भी बिकी है, मीडिया गलत है, कोर्ट गलत है, सबसे पहले तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि जाकर के स्थल का स्वतः निरीक्षण करें। मथुरा, काशी, संभल वगैरह में जाकर के देखें, वहाँ का व्यवस्था, वहाँ की दुआएं, असल मुद्दे में उसका कुछ नहीं बता। अरे देश में लोग रहेंगे, जिंदा रहेंगे, तभी तो एक दूसरे की बात सुनेंगे। लोग नहीं रहेंगे तो किसकी कौन सुनेगा? सबसे पहले है कि किसी पर आरोप लगाया, ना कोर्ट पर आरोप लगाया, ना मीडिया पर लगाया, निकलना शुरू हो गए। आपके धीरे धीरे निकल जाएंगे, धीरे धीरे निकल जाएंगे। कोर्ट को जो करना है अपने हिसाब से करेगा। कोर्ट स्वतंत्र है अपने काम करने के लिए, कोर्ट स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से। एक मिनट अंसारी साहब, एक मिनट, आपको लोग सुन रहे थे, जरा आप भी धैर्य का परिचय दीजिए। इतना उतावलापन ठीक नहीं, सुन लेते हैं उनको। हाँ, तो कोर्ट में हर पीड़ित पक्ष जाता है, कोर्ट साक्ष्य सबूत करके उसका आदेश करती है। अब कोर्ट पर भी आरोप लगाएंगे, कोर्ट को भी संदेह से देखेंगे, मीडिया को संदेह से देखेंगे, इतिहास संदेह से पढ़ेंगे। ये उचित नहीं है कि आप यही है जो विवेक का प्रयोग करके, बुद्धि का प्रयोग करके एक बार हम जाएं, लिखें, अवलोकन करें, अध्ययन करें और निष्पक्ष होकर में भटकाना अब आपके काम का नहीं रहा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, इसको बताना झटकाना ही कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो कोई आपको रिलीफ नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सर्वे होना कोई अपराध थोड़े ना है। सर्वे होकर के सारे तथ्य सामने आते हैं। हम लोग तो दिवाली के अक्सर सर्वे करा दिया जाता है, पब्लिक को पता है। सर्वे को सर्वे हो जाना चाहिए, रिपोर्ट सामने आनी चाहिए देश के, उसमें तो आपको खुलकर सहयोग करना चाहिए। सर्वे कराना है तो ये करवाइए ना, देश के कितने नौजवान बेरोजगार हैं, सर्वे कराइए ना। देखिए देश भूखमरी की कगार पे है, सर्वे कराइए ना कितने लोग नौजवानों को जॉब दी आपने। सर्वे कराइए ना, बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इस चीज के सर्वे कराइए ना। दूसरी बात है, अरे मस्जिदों के नीचे खुदाई सर्वे कराने से क्या फायदा है? किसको रोजगार, किसको ना, जिससे विधि सम्मत करती है, वहाँ खुदाई करा दो, यहाँ दीवानी में किसी के प्रावधान बनाए गए हैं, उसका अनुसार करती है। देश में कितने नौजवान बिना जॉब के घूम रहे हैं, देखो ना कितनी बेरोजगारी है देश में। इस चीज अच्छा अंसारी साहब, एक मिनट, सुधीर जी एक मिनट। अंसारी साहब, कितने दिन से खाना नहीं खाया आपने?
की तरक्की कैसे हो, सर्वे करो देश का विकास अरे कैसे हो। अंसारी साहब, सर्वे कितने करो दिन देश- से खाना नहीं देश- खाया आपने? देश के नौजवानों को जॉब कैसे अरे मिले, भाई, सर्वे देश करो। के नौजवानों की भुखमरी कैसे चिंता आप खत्म मत हो। करिए, कोई राजनीतिक दल है, आप सर्वे उसके करो लिए कि राजनीतिक मंदिर दल है, नीचे उनके मंदिर नेता कैसे हैं। आप मुस्लिम इनसे स्कॉलर के तौर पर राजनीति जुड़े नहीं उतना ही चलेगी, काम करिए ना, आप राजनीति मत करिए। कितने दिन से भूखे हैं आप? चलेगी, पूरा आप देश की आपने जनता बता दिया जान कि चुकी भुखमरी के है, कगार पर है। हम लोग यहाँ गधे थोड़े ना बेचते हैं चाइना को, वो है भुखमरी के कगार पर। और बिल्कुल रोजगार बचे कहाँ हैं? आप मुझे बताइए, रोजगार आप सर्वे तो नहीं करते। नहीं तो मीडिया यही में तो मैं कह रहा हूँ ना कि पता आपने कीजिए कितने दिन से कितने खाना नहीं खाया है, घूम रहे जिसके देश बारे में। में आप जानकारी दे नहीं आपको पता पाए। चलेगा। आपने पूरे कितने देश की जानकारी दे दी नौजवान कि पूरा देश भुखमरी के कगार पर है। कहाँ से पढ़कर आते हैं और कहाँ से ज्ञान लाते हैं? बहरहाल, रावत साहब, अंसारी साहब के तर्क आपने सुन लिए। शुरुआत उन्होंने की सरकार राजनीति, फिर कोर्ट पर गए, कोर्ट के खिलाफ सीधा बोल नहीं सकते हैं वरना अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा और फिर ये भागते फिरेंगे। लेकिन अब आ गए मीडिया पर और उसके बाद एक मुस्लिम स्कॉलर ये बताने लगे कि पूरा देश भुखमरी के कगार पर है, पूरे देश में रोजगार की कमी है। भाई, उन मुद्दों पर आप चर्चा करिए ना, करते रहिए, लेकिन इस मुद्दे को छोड़ दीजिए। और इस मुद्दे को छोड़ते हुए अगर आपके पक्ष में फैसला आ जाए तो वहां पर बौद्धों का जिक्र कर दीजिए। यानी मुस्लिम पक्षकार बौद्धों के दावे के आधार पर कोर्ट में लड़ाई लड़ने गए, इनके अपने कोई दावे नहीं है। रावत साहब, है क्या हो गया अंसारी साहब, ज्ञानवर्धन मत करिए प्लीज। सुनिए, जिसकी जो बारी है उसको बोलेगा। हाँ, रावत साहब। जैसा आप सुनोगे, जैसा आप देखोगे वैसा बोलोगे। अंसारी साहब पाकिस्तान का टीवी देखते हैं, पाकिस्तान की न्यूज देखते हैं, पाकिस्तान की भुखमरी देखते हैं, तो दिमाग में वही बातें आ गई कि पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर है, तो इसलिए उनको ये ध्यान नहीं रहा कि वो हिंदुस्तान में है, वो ये भूल गए कि वो हिंदुस्तान में रहते हैं। उनको पाकिस्तान की बातें याद आ रही है, वो भुखमरी के कगार पर है। आज सबसे बड़ी 5वीं तीसरी अर्थव्यवस्था हो चुका है हिंदुस्तान। आज हिंदुस्तान की ब्रह्मोस मिसाइलों का दुनिया में लोहा माना जा रहा है। आज हिंदुस्तान की डिफेंस का दुनिया में लोहा माना जा रहा है। हिंदुस्तान की सारी चीजों को आज मेड इन इंडिया की जो चीजें ना पूरे वर्ल्ड में नाम कमा रही हैं, और आप कह रहे हो भुखमरी के कगार पर है। अरे भुखमरी के कगार पर कौन सा भूखा मर रहा है आदमी? रही धर्म की बात, देश की जो पार्टियां होती हैं वो अपने सारे काम करती हैं, उनके पास अपनी योजनाएं होती हैं, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि आप किसी की मेजॉरिटी में उसकी आस्था को कुचला जाए। इसलिए हम अपनी आस्था को नहीं कुचलने देंगे। आस्था को जो कुचलने का मामला आ रहा है ना, और सबसे बड़ी बात है, मुझे हैरानी इस बात की होती है कि इस्लाम जो है ये बात की इजाजत देता है कि किसी की जमीन के ऊपर देश का प्रधानमंत्री आगे कहेगा कि तुमने ऐसे करना, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहेंगे तो करना पड़ेगा भाई, वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। गलत वो कहेंगे तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका विरोध करने का भी यहाँ पर अधिकार है, उसके लिए भी कोर्ट है, उसके लिए हमारे पास कानून है। कोई ऐसे गलत नहीं कर सकता, तानाशाही नहीं कर सकता। बहरहाल, तर्क तो होता नहीं अंसारी साहब, लेकिन कुतर्कों के जरिए आप अपना पेट भरते रहिए, क्योंकि आप भुखमरी के कगार पर हैं। इस देश में आप ही एक लगता है मुझे भुखमरी के कगार पर हैं। लेकिन अब एक तर्क और सुन लीजिए, जब आप ये कहते हैं कि आप दूसरे मुद्दों पर जाइए, तो दूसरे मुद्दे पर भी आप सवाल पूछिए, लेकिन इस मुद्दे पर सर्वे अगर हुआ है तो रिपोर्ट तो आनी चाहिए ना भाई। दूसरे सर्वे कराने के लिए आप कह रहे हैं, ये सर्वे जो हुआ है उसकी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कोई, मैं तो कह रहा हूँ आप अपने सर्वे कराते रहिए, जिसकी रिपोर्ट आनी लेके आए। आप मुझे ये बताइए, आपने बेरोजगारी पे कितने सर्वे करे मीडिया में? आप मीडिया एज ए मीडिया पर मेरा जो काम है मुझे कर लेने दीजिए। हमने वो खबरें भी दिखाई जिसमें जो है रोजगार को लेकर कितनी सरकारों के कितने दावे थे, राज्य सरकारों के या केंद्र के। कौन कहता था कि आते ही एक चुटकी बजाएंगे 10 लाख नौकरी दे देंगे, कौन कहता था कि 2 करोड़ देंगे, हमने उस पर भी चर्चा की। आप एक मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़े हुए थे, आपका जो ज्ञान है वो कितना है वो हमने देख लिया। अब सवाल इस बात का है कि जो डर की बात आप कर रहे थे, आपको लगता है आप ये कह रहे हैं कि हाँ 16-17% से वो बाकी लोग डरे हुए हैं या उनको डराया जा रहा है? कंपनी बाहर से आती है, यहाँ से देश से कंपनी बाहर जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, अच्छा, चली गई छोड़ के देश। कंपनी की भी लड़ाई आप ही लड़ रहे हैं। लोग इस चीज का काफी तरक्की कर गए स्कॉलर्स जो है, काफी तरक्की कर गए हैं। वो कंपनियों की भी चिंता कर रहे हैं, रोजगार की भी चिंता कर रहे हैं। बस मंदिर की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर मस्जिद तोड़कर बनाई गई थी। देश के मुद्दों पे आओ, जो मूल मुद्दे हैं। हम सरकार के आप अपने मूल मुद्दे पर आइए ना, कि कहां से चल रही है दुकानदारी, मुद्दों पे आइए, उस पर आइए। बहरहाल, सुधीर जी बहुत जल्दी से शार्प कमेंट, बिल्कुल अब समय नहीं है भाई, मुद्दे बदल दीजिए। इनका कहना है कि इन मुद्दों को छोड़कर बाकी मुद्दे बदल दीजिए।
सुधीर जी, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही, लेकिन माफी चाहूंगा, अब समय पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया रावत साहब आपका, अंसारी साहब आपका और त्रिपाठी जी आपका। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से संभल जामा मस्जिद का मामला जो कि कोर्ट में गया और वहां पर रिव्यू पिटीशन कोर्ट ने खारिज की। हालांकि सर्वोच्च अदालत जाने का अभी भी दोनों पक्षों के पास मौका है, वहां पर जाकर अपनी बात रखेंगे। लेकिन इस खबर के बाद से मुस्लिम पक्ष अब दलील देने लगे हैं कि हमारे साथ साथ बौद्ध पक्षकारों को भी सुना जाए।